नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हरियाणा की दो ऐसी फैमिली हैं, दो ऐसी खिलाड़ी हैं। जब जब आप देखेंगे कि कोई महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है, तब उनके नाम से या उनके द्वारा या उनके परिवार के द्वारा कोई विवाद खड़ा ना किया जाए, ये हो ही नहीं सकता है। एक तो आप जानते ही हैं, विनेश फोगाट, जो अब स्पोर्ट्स से किनारा करके राजनीति में ही पहुंच गई हैं और वही शायद उनको सूट भी करता है, वही फील्ड उनको सूट करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में रह कर के भी वो एक तरीके की राजनीति ही कर रही थी या राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथों की कठपुतली ही बनी हुई थी। तो इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनको टिकट भी मिल गया जींद जिले की जुलाना सीट से, और वो मामूली अंतर से जीत करके विधानसभा भी पहुंच चुकी हैं। वैसे विवादों ने और गलत चर्चाओं को लेकर के जो विवाद हैं, उन्होंने वहाँ भी उनका पीछा छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन पर ये आरोप लगे हैं कि वो जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो गायब थी, लापता थी, वो सदन की कार्रवाई में नहीं गई। एक दूसरा परिवार है और एक दूसरी खिलाड़ी भी अब उसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर से उनकी तरफ से बयान भी आ गया है कि मेरी ही गलती है, मुझसे ही चूक हुई है, आवेदन मेरे स्तर पर नहीं हुआ, कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन विवाद तो जो होना था वो शुरू हो चुका है, और ये विवाद मनु भाकर को लेकर के है। आप जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत करके मनु भाकर ने तिरंगे का और भारत का नाम ऊंचा किया था, और सभी ने उनके प्रदर्शन की, उनके हुनर की, उनकी एबिलिटी की और अब तक की जो उनकी उपलब्धियां हैं, उन सब की मुक्त कंठ से सराहना की थी। लेकिन उस समय एक घटना हुई थी, और उसको आप याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो इस समय विवाद खड़ा हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को लेकर के, तो इसकी बैकग्राउंड में कौन सी घटनाएं हैं, और ख़ास तौर से मीडिया का एक हिस्सा और जो एक इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती हैं तो इन चीज़ों को तुरंत लपक करके और हाईलाइट करना शुरू करता है। और ये वो पूरा तबका है जो येन केन प्रकारेण कोई एक मामले की पूंछ पकड़ करके सरकार को घेरना शुरू करता है, और मोदी सरकार के खिलाफ तो इनकी ख़ास मेहरबानी रहती है, कृपा दृष्टि रहती है, तो ये कोई अवसर चूकते नहीं हैं। मामला ये है कि 22 दिसंबर को इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा होने वाली थी, और पुरस्कार घोषित होने से पहले मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं पिछले कुछ सालों से चल निकलती हैं, शुरू हो जाती हैं, और उसके साथ साथ विवाद भी शुरू हो जाते हैं। विशेषकर जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है, या हम कहें कि जब से मोदी सरकार ने राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद किया है और कुछ दूसरे फैसले भी किए हैं, तब से ये जो विवाद हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके पीछे कौन है, ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चर्चाएं ये चल रही थी
कि इन ओलंपिक्स में जो हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जो पैरा हाई जंपर आपके प्रवीण कुमार, उनको खेल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। अब जब ये चर्चाएं शुरू हुई और साथ में ये भी जानकारी मिली कि करीब 30 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से विभूषित किया जाने वाला है, जिनमें 13 सामान्य खिलाड़ी हैं और 17 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। तो उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई। मनु भाकर निसंदेह बहुत युवा खिलाड़ी भी हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, 2-2 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, तो उनका तो हक बनता ही बनता है। लेकिन जब पता किया गया कि मनु भाकर को क्यों नहीं दिया जा रहा है इस बार का खेल रत्न अवार्ड, तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा गया कि साहब इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पेरिस से भारत लौटने के बाद मनु भाकर ने सोनिया गांधी से जाकर के मुलाकात की थी और सोनिया गांधी के साथ साथ वो राहुल गांधी से भी मिली थी। भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से भी मिली थी। तो इसको लेकर के उस समय भी विवाद खड़े हुए थे। हमने भी एक वीडियो बनाया था, कुछ सवाल खड़े किए थे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं और जिनको मेडल जो जीत करके लाए हों, उनका एक स्वतः ही प्रोटोकॉल बन जाता है और ऐसे खिलाड़ियों का भी ये दायित्व होता है, उनके परिवारों का भी ये दायित्व होता है कि तमाम तरह के राजनीतिक विवादों से परे रखा जाए ऐसे खिलाड़ियों को, क्योंकि वो इंडिविजुअल तौर पर कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होने के लिए नहीं जाते हैं। वो भारत की ओर से जाते हैं। जो फेडरेशन होती हैं अलग अलग, वो भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अधीन ही काम करती हैं, तैयारियां कराती हैं, खिलाड़ियों पर पैसा खर्च कराती हैं, अपने खर्चे पर उनको उन देशों में भेजती हैं जहां प्रतियोगिताएं हो रही होती हैं। इस लिहाज से जो भी मेडल जीते जाते हैं, वो चाहे ओलंपिक हो, विश्व चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ हो, जितने भी आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं हैं, ये देश के लिए मेडल जीते जाते हैं। हाँ, खिलाड़ियों के नाम वो जरूर होते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मनु भाकर हों या दूसरे खिलाड़ी हों, जब मेडल विजेता सभी खिलाड़ी इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री या खेल मंत्री से जाकर के मिलेंगे तो उसी समय मनु भाकर भी उनमें शामिल होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी पहली उपस्थिति 10 जनपथ में सोनिया गांधी के साथ देखी गई और इसको लेकर के इकोसिस्टम ने इधर ढोल ढपाड़े बजाने शुरू कर दिए कि चूंकि मनु भाकर पेरिस से लौटने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले ही सोनिया गांधी से मिल ली थी, इसलिए उनको खेल रत्न अवार्ड से वंचित कर दिया गया है। उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई, विचार तक नहीं किया गया। लेकिन ये अर्ध सत्य है। वास्तविकता ये है, और खुद मनु भाकर का बयान मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है। पुरस्कार मिलने या ना मिलने से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा उनका एक और बयान आया है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि मेरा मानना है कि नामांकन दाखिल करते समय शायद मेरी ओर से कोई चूक हुई है जिसे ठीक किया जा रहा है। मैं अवार्ड के लिए उत्सुक हूँ, उत्साहित हूँ, लेकिन वो मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मैं अपने देश के लिए और अधिक
पदक मेडल जीतने की कोशिश करती रहूंगी। खेल मंत्रालय की तरफ से भी बयान आ गया है और ये कहा गया है कि अभी पुरस्कार विजेताओं की कोई सूची जारी नहीं की गई है। ये अगले सप्ताह तक जारी की जाएगी। और जो मीडिया में दावा किया जा रहा है कि किसको क्या पुरस्कार मिलने जा रहा है, मनु भाकर की अनदेखी कर दी गई है, उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने भाकर का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा ही नहीं है। लेकिन जब ये सारा मामला तूल पकड़ गया, मनु भाकर के पिता का भी एक्चुअल में एक बयान आया था। और ये जो सोनिया गांधी से मुलाकात और भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से मुलाकात, दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात, राहुल गांधी से भी मुलाकात, इस सब के पीछे अगर कोई विवाद की जड़ में है तो वो मनु भाकर का परिवार है, पिता है। वो मूलतः कांग्रेसी माइंडसेट के हैं और वो जो प्रोटोकॉल होता है इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के बाद, मेडल जीतने के बाद, और खिलाड़ियों को भी जिस तरह के एहतियात बरतने चाहिए, उन सबको धता बताते हुए ये माना जा रहा है कि वही मनु भाकर को सोनिया गांधी से मिलवाने के लिए ले गए थे। और किसके कहने पर मिलवाने के लिए ले गए या किसने 10 जनपद तक उनको पहुंचाने में मदद की, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो उस समय अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे दीपेंद्र हुड्डा, जो विनेश फोगाट के पेरिस से लौटने के बाद हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करते हुए देखे गए थे और उसके बाद उनको लेकर के उनके गांव बलाली तक गए थे। जगह जगह उनके प्रदर्शन और तमाम ये करवाना, मीडिया से उनकी बातचीत करवाना, बैकग्राउंड में खुद दिखाई देना, ये सब जानबूझ करके किया गया था। और चूंकि बजरंग और विनेश फोगाट दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर ले रहे थे, तो ये भूपेंद्र हुड्डा परिवार को भी और कांग्रेस को भी सूट कर रहा था। और ये बयानबाजी करने और एक राजनीतिक वातावरण बनाने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, इसके लिए बजरंग पूनिया को भी किसान प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष बना दिया गया और उसी समय विनेश फोगाट के लिए भी टिकट का ऐलान कर दिया गया कि वो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। मनु भाकर के पिता ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि साहब, देश के लिए खेलने और पदक जीतने का क्या फायदा जब सम्मान के लिए हाथ फैलाना पड़े। वो पिछले 2-3 साल से लगातार सारे पुरस्कारों के लिए आवेदन कर रही है और मैं इसका गवाह हूँ। इसमें खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण शामिल है। इसके बाद ये सारे विवाद जब तूल पकड़ने लगे तब खेल मंत्रालय ने कहा कि अभी तो लिस्ट ही फाइनल नहीं हुई है। और मनु भाकर का बयान क्या शो करता है? एक्चुअल में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि मनु भाकर ने खेल रत्न अवार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया और इसी वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई और इस पूरे इकोसिस्टम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए विवाद खड़े करने का और इन पुरस्कारों को लेकर के एक क्योस की स्थिति पैदा करने और फिर से एक माहौल बनाने का मौका मिल गया कि जैसे सरकार ही नहीं चाहती है कि मनु भाकर को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिले, जो खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये धीरे धीरे सामने आ रही है कि इस बार भी इसमें कम से कम सरकार की कोई भूमिका नहीं है। या तो खिलाड़ी के स्तर पर गड़बड़ी है या उनकी जो फेडरेशन है शूटिंग
राइफल एसोसिएशन, उसके स्तर पर नेग्लिजेंसी हुई है, जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।